स्टार्ट में। दोस्तों नमस्कार। अभी मैं लाइव हुआ हूँ अपने बगीचे से, एमडीएस ऑर्चर्ड से। बहुत सी बातों को लेके आजकल मेरा प्रोनिंग का सीज़न है, तो जो लोग साइन वुड के लिए आ रहे हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि जो लोग अपने को वैसे फ्री में साइन वुड कोई भी ले जाना चाहते हैं तो आएँ, साइन वुड ले जाएँ, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। तो अभी मेरे बगीचे में मेरे गाँव से, बेटा नाम आपका? ललित कुमार। ललित जी यहाँ मेरे गाँव से है, ठंडा पानी से है, अभी मेरे बीच में आए हैं। तो इनके मन में बहुत सी शंकाएं थी जिस विषय में ये मेरे से खुल के बात करना चाहते हैं। तो मैंने इनको बोला, बेटा आप अपनी बात मेरे बीच रखो सोशल मीडिया के सामने, जो भी आपके मन की शंकाएं हैं वो सारी मैं दूर करूंगा। तो आप इनकी बात सुने और मैं उनका जो मुझसे हो पाएगा उसका रिप्लाई दूंगा। ललित जी गुड आफ्टरनून टू ऑल। पहले तो आपको नमस्कार। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने इतनी टफ़ टेरेन का ही सुझाव क्यों लिया? ये इतनी टफ़ टेरेन है और जितने आपने यहाँ पे एक्सपेंस किया है, जितना पैसा आपने यहाँ पे लगाया है, उससे अच्छा आप कहीं और भी पैसा लगा सकते थे और इससे अच्छी लैंड को आप एक्वायर कर सकते थे। बेटा इसमें सबसे बड़ा ये है कि ये जो मेरी यहाँ पे लैंड है, मेरी पेरेंट्स की 4 पेरेंट्स की लैंड है, और ये मुझे सबसे बड़ी लैंड मेरी अप्रोचेबल लैंड है और मेरे घर से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पे है। क्योंकि मेरा जो दूसरा 32 बीघे का बगीचा है वो पांगना से 9 किलोमीटर ऊपर है। तो मुझे लगता है कि मैं 2-4 महीने में 1 आधी 2 बार उस लैंड पे जा पाता हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि ये ज़्यादा अप्रोचेबल है, इकोनॉमिकल है, तो इसमें अगर इसको मैं डेवलप करूँगा तो ज़्यादा हेल्दी रहूँगा। सेकेंडली, जब कोविड आया तो कोविड में मेरे पास लेबरें बहुत थी, नेपाली लेबरें, जिन पे मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं मेरी नेपाली लेबरें भाग जाएंगी और मेरी मशीनें खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस लैंड को डेवलप किया जाए, और इस पे क्या लगाना था उस विषय में मैंने कभी सोचा नहीं। परंतु बीच में क्या हुआ कि रोडू से मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, वो लोग आए यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये लैंड हमारे को लीज़ पे दे दो। तो मैंने सोचा कि यार जब वो लीज़ पे दे के वो लोग डेवलप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं डेवलप करूं। तो बस एक शुरुआत की, कंस्ट्रक्शन का स्किल मेरे पास था, तो मैंने स्टार्ट किया, बनाया, रिज़ल्ट आपके सामने। और फिर जैसे आपने यहाँ पे M11 और जो आपका न्यू ब्लॉक है वो M9 पे लगा है, तो आप लोगों को कौन से रूट स्टॉक पे जाने का सुझाव देना चाहेंगे कि जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी कम है और जिनके पास मैन पावर नहीं है, तो उनको कौन से रूट स्टॉक पे जाना चाहिए? बेटा मैं तो सबसे पहले M11 पे इसलिए गया क्योंकि मैं बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर हूँ, 40 सालों से अपनी ठेकेदारी पैसे पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि मेरी आज जो ग्रोथ हुई है वो कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा हुई है। तो मेरे दिमाग में भी ये कंसेप्ट था कि मैं वैसे रूट पे जाऊं कि जिसमें मेरी लेबर कम हो, पानी कम लगे, उसको स्टैंड करने के लिए ट्रेलिस कम लगे। तो वो मेरा एक निर्णय था। तो मैंने उस पर एक छोटा सा 500 प्लांट का एक छोटा सा ब्लॉक उस पर तैयार किया। परंतु उसके बाद जब मेरा ये बड़े वाला ब्लॉक तैयार हुआ तो उसमें भी क्या हुआ कि आधे ब्लॉक में जो मैंने 111 के प्लांट लगाए हैं उसमें कहीं ना कहीं मैं प्लांट लेने में ठगा गया हूँ। तो मैंने प्लांट लिए, ईवासनी के प्लांट लगे, फिर उसके बाद उसमें ग्रोथ नहीं आई, वर्ड ज़्यादा पैदा हो गए, मुझे प्लांट काटने पड़े। तो थोड़ा सा उस इशू है। अब देखता हूँ अगर इशू इस साल नहीं सॉल्व हुआ तो अगले साल कहीं ना कहीं उसको उस प्लॉट को भी चेंज कर दूँगा। बाकी रही प्लांटेशन की बात बेटा, तो मेरा तो यही बोलना है लोगों को कि आप बड़े के क्रेज़ में मत जाओ। आप लोग M9 पे जाना है तो M9 के लिए आपके पास पैसा चाहिए, आपके पास सोर्स चाहिए, लेबर चाहिए, पानी चाहिए। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप M9 पे एक छोटा सा मॉडल बगीचा लगाओ। अदरवाइज़ आप M111 पे जाओ। 111 पे आपने अभी देखा, आप अपने मेरे व्यूज़ को बताओ, आप 111 पे क्या बना हुआ है? जो मैंने आपका M11 का ब्लॉक देखा, एक तो उसकी ग्रोथ हैबिट बहुत अच्छी है, प्लस इसका ये भी एक रीज़न है कि आपने जो वैरायटी सिलेक्शन किया है वो आपने प्रॉपर तरीके से किया है। जहाँ से भी आपने नॉलेज ली है वो बहुत प्रॉपर ली है, और प्लस उसमें फैदरिंग बहुत अच्छी है, बर्ड्स आपका बहुत अच्छा है, और जो आपकी जो आपकी ब्रांचिंग है, जो आपकी प्रोनिंग टेक्निक है, जो आपकी कैनोपी मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छा है। जिसका आपको ये फ़ायदा मिला है कि जो आपका लीडर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है,
और जो आपकी पौधे की हाइट है वो काफ़ी अच्छी अटेन हो चुकी है, और मुझे लगता है कि आप 1-2 सालों में पूरा कैनोपी मैनेजमेंट पे सक्सेसफुल हो जाओगे अपने प्लांट पे, और आप फुल प्रोडक्शन पे आ जाओगे अकॉर्डिंग टू मी। बेटा मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पहले ट्रायल पे तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं अभी मेरे पास एक मैंने कोई 200-250 प्लांट यहाँ परसिमन के लगाए, परंतु मेरे को जो 2-3 सालों का रिजल्ट है, मुझे परसिमन का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, उस पर ग्रोथ नहीं आ रही है। परंतु मैं अब जैसे अब आगे जिनेवा पे जाने की सोच रहा हूँ, तो जिनेवा पे भी मुझे लगता है कि मैंने जिनेवा की जितनी सीरें G42 है, G11 है, या जिनेवा के जितने स्ट्रीम है, मैंने अपने बगीचे में 10-10 प्लांट उसके इस बार रोपे हुए हैं। अब देखता हूँ मैं किस पे क्या रिज़ल्ट आता है, जो मुझे इस बार अच्छा रिज़ल्ट आएगा उसकी मैं प्लांटेशन अगले साल कर लूँगा। बाकी आपने इतना अभी आप मेरे बगीचे घूमे, M9 का प्लॉट देखा, M111 का देखा, तो आपने क्या पाया, आप क्या यहाँ से सीख के जा रहे हैं, और क्या आप क्या तजुर्बा लगा आपको? जो सबसे पहले तो मुझे जो आपकी लैंड प्रिपरेशन है वो बहुत ही वेल मेंटेन्ड और काफ़ी व्यवस्थित तरीके से आपने इसको किया हुआ है, और प्लस जो आपके प्लांट्स के बीच की दूरी है वो प्रॉपर है, और जैसे और आपकी जो रोज़ के बीच का डिस्टेंस है वो काफ़ी प्रॉपर है, और प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि जो आपका ब्लॉक है उसमें आपने पॉलिनेटर और पॉलिनाइज़र के बीच का जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, जिसकी वजह से शायद आपको फ्यूचर में अच्छी क्रॉप आने का जो भरोसा है वो और ज़्यादा हो जाता है। और प्लस इसमें जो आपकी ग्रोथ हैबिट है वो बहुत अच्छी है। कैनोपी मैनेजमेंट आई थिंक एक्सीलेंट है यहाँ पे, क्योंकि जो आपकी स्टेम की थिकनेस है बहुत अच्छी है, सारी वीक फेदर्स हैं, और प्लस बर्ड फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, और ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी है। 8-9 10-10 फुट तक कुछ शूट्स आपके गए हैं। तो मैंने अभी कुछ टाइम में सीखा है, तो भी उतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया, पर सुपरफिशियली मुझे यही लगा कि यहाँ पे जितने भी मैंने ऑर्चर्ड विजिट किए उनमें से वन ऑफ द बेस्ट, एंड आई थिंक फर्स्ट नंबर पे ये आपका ब्लॉक होगा। बेटा मेरा तो ऐसा सिस्टम है, मैं ना पूछने की शर्म करता, ना मैं बताने की हिचकता हूँ। मैंने जो सीखा है, मेरे से कोई भी आदमी आके पूछ सकता है। मैंने जो सीखा है, मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि मैं बड़ा परपक्क आदमी हूँ, परंतु फिर भी कमियाँ बहुत हैं। मैं जितना ज्ञान किसी से सीखता हूँ उसको अपने बगीचे पे ट्रायल करता हूँ, और मेरे से जो पूछता है तो उन लोगों को मैं आगे जाके उस ज्ञान को बांटता हूँ। तो अभी कोशिश में हूँ। देखो अभी तो मुझे घर वालों से भी बड़ी बातें इस विषय को लेकर सुननी पड़ती है कि आप लोग ऐसा करते हैं। अब उन लोगों को उनका हिसाब, और चलो वो तो मेरे लिए स्पोर्टिंग है, पर मेरे लिए सारा दिन समय का व्यतीत करने का भी एक टाइम है। तो आप लोगों का आशीर्वाद प्यार है। मैं तो लोगों के लिए एक फ्री वो खोल के रखा हुआ है कि आप लोग एनी टाइम मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हालांकि मैं इतना व्यस्त आदमी हूँ कि मुझे अपने लिए भी समय नहीं रहता है कभी, परंतु फिर भी मैं लोगों की उपेक्षाओं पे सोचता हूँ कि अच्छा उतरूँ और उनकी बातें सुनूँ और उनकी बातों का जवाब दूँ। तो लास्ट बेटा आप संदेश दो, बोलो। कि आप जैसे आजकल जो देख रहे हैं कि लोग वैरायटीज़ के पीछे बहुत भाग रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉपर माइंडसेट और प्रॉपर एक गाइडेंस किसी के पास नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, और हम एक भेड़ चाल की तरह उसके पीछे भागते हैं। तो आप एक ऐसा संदेश दो लोगों को कि हमें जो हमारी एलिवेशन है, जिस एल्टीट्यूड पे हमें अभी 555 से 600 के बीच में, तो मेरा तो बेटा ये तजर्बा है। मैं तो सबको बोलता हूँ कि साइन बोर्ड के पीछे मत भागो। जिसको साइन बोर्ड लेनी है फ्री में मेरे पास आके ले जाओ। मेरे पास 8 से 10 हज़ार प्लांट का बहुत बड़ा अंपायर है। बाकी रही वैरायटी की बात, तो मैं तो इस जो 5500-5600 की हाइट पे मैं 3 वैरायटी को सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। नंबर 1 पे मेरा किंग रॉट है, सेकंड नंबर पे टेरेक्स गाला है, फिर तीसरे नंबर पे नरसिम्हो गाला है, और चौथे नंबर पे डार्क बैरन गाला है। परंतु डार्क बैरन गाला की ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त है, उसके रूट इतने ज़बरदस्त है, तो मैं तो अगली साल भी अगर जिनेवा सीरीज़ पे जाऊंगा तो मैं तो 100% उसमें 100% डार्क बैरन गाला और नरसिम्हो गाला की तरफ जाऊंगा। आप वैरायटी की तरफ मत भागो। मैंने ये अक्सर देखा है कि जब ये कलर पे आते हैं सारे, तो सारे गालाज की शेप, उनकी शेप, कलर और कनोपी आपको पता ही नहीं लगता कौन सा कौन गाला है। मैं तो बिल्कुल भी